नमस्कार। न्यूज़ 21 के सभी दर्शकों को एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र की ओर से ढेर सारा प्यार। राधे राधे। देखिए, आज के इस एपिसोड में मैं आपको हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम हों चाहे आप हों चाहे अन्य जन हों, आज हम सभी लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है वो है हमारी आर्थिक, यानी हम अर्थ से परेशान हैं। कुछ लोगों के ऊपर कर्ज, लायबिलिटीज़, कुछ लोगों के जीवन में अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए उनके पास पैसे की कमी है और इसकी वजह से व्यक्ति तनाव में रहता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है और व्यक्ति का जीवन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं। देखिए, अगर धन की हम बात करें तो धन के कारक प्लैनेट जो हैं वो 3 प्रमुख कारक प्लैनेट हैं, जिसमें एक है जुपिटर, एक है सैटर्न, एक है राहु। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि इन तीनों प्लैनेट्स के जो धन है उनमें क्या फ़र्क होता है। देखिए, जो जुपिटर है वो आपको डे टू डे की जो आपकी इनकम है उसे देता है। इसलिए कहते हैं कि अगर जुपिटर अच्छा हो तो व्यक्ति की रोज़मर्रा की समस्याएं धन की वजह से नहीं आती, यानी उसे रोज इतना धन प्राप्त हो जाता है कि वो अपने जीवन की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर लेता है। दूसरा धन होता है सैटर्न, यानी हमारे जो शनि देवता देते हैं। शनि देवता आपको अपने कार्यों के आधार पर धीरे धीरे इतना पैसे वाला बना देते हैं और 10-20 साल के लगातार एक तरीके से समझ लीजिए कि आपका जो आप कार्य करते हैं उसके आधार पर आपको अच्छे धन की प्राप्ति होती है। अच्छा, राहु देवता हमारे वो हैं जो आपको अचानक से बहुत धन देने में सक्षम है, जिसमें आपका लॉटरी, सट्टा, जुआ या किसी अन्य कारण से कोई पैतृक संपत्ति का प्राप्त हो जाना, किसी अन्य संपत्ति का प्राप्त हो जाना, इस तरीके से आपको अचानक पैसे वाला बना देता है। अच्छा, अगर हम धन के देवताओं की बात करें तो हमारे धन की जो देवी हैं वह है महालक्ष्मी और हमारे धन के जो देवता हैं वो कुबेर। देखिए, लक्ष्मी के द्वारा प्राप्त धन जो है वो टिकता नहीं है, स्थिर नहीं होता, आता है जाता है, आता है जाता है। साथ में लक्ष्मी के द्वारा जो आपको धन प्राप्त होता है उसमें आप लक्ष्मीपति बनते हैं, यानी लक्ष्मीपति जिसे हम बोलते हैं, यानी कि हम कई बार ऐसा शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसके पास धन की कोई कमी नहीं हो। हमारे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की कृपा भी उन पर बनी रहती है। लेकिन जो हमारे कुबेर देवता हैं, वो कुबेर देवता जो धन देते हैं, उस धन के साथ आपको जो खास बात है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि उस धन के साथ में आपको वैभव और ऐश्वर्य देते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत पैसे वाले लोग जिनके जीवन में धन तो अथाह है लेकिन उनके पास वैभव और ऐश्वर्य नहीं है। लेकिन जो कुबेर देवता धन देते हैं वो वैभव और ऐश्वर्य के साथ देते हैं, यानी उस धन का आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। और कुबेर देवता के द्वारा दिया गया धन, जिसे हम कहते हैं, कई लोग कुबेरपति के रूप में हम संबोधित करते हैं, वो धन बहुत लंबे समय तक व्यक्ति के पास रहता है, यानी 2 या 3 पीढ़ियां तक उस धन का इस्तेमाल करती हैं। तो ये तो हुई प्रमुख बात। अब आप अपने हाथ में कैसे देखें कि आपके पास जो संचित धन है। देखिए, एक धन तो वो होता है जो रोज आता है और आपका चला जाता है, यानी आपका जो बैलेंस है, अगर आप देखेंगे कि बैंक बैलेंस के रूप में आप देखते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा धन आपके पास एकत्रित नहीं होता। लेकिन जिस धन की मैं बात कर रहा हूँ, संचित धन की, यानी आप धन की तरफ से चिंता मुक्त हो जाएं, उसे मैं कहता हूँ व्यक्ति का पैसे वाला होना या आर्थिक रूप से संपन्न होगा। जब तक आपके मन में पैसे से संबंधित चिंतन लगातार बना हुआ है तो आप चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, कितने बड़े भी व्यवसायी क्यों ना हो, मैं उसे पैसे वाला नहीं मानता। पैसे होने का मतलब यह है कि रात को सोते समय आपको धन यानी अर्थ के बारे में कोई चिंतन नहीं होना चाहिए, तो आप अच्छे पैसे वाले व्यक्तियों में गिने जाएंगे, चाहे वो धन की मात्रा कम ही क्यों ना हो। अब देखिए, मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि अपने हाथ से आप कैसे देखेंगे कि आपके हाथ में संचित धन कितना है, यानी वो धन जो हमेशा आपके पास सुरक्षित रहता है। तो उसके लिए सबसे एक अच्छा मेथड मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने हाथ को लीजिए। ये आपकी जो है इंडेक्स फिंगर है और ये आपकी मिडिल फिंगर है। ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है। इस इंडेक्स फिंगर को अगर इस उंगली के ऊपर आप इस तरीके से रखें तो देखिए, उसके बाद जो यहाँ पर अगर आप एक लाइन मार्क कर दें, ये मार्क कर दिया आपने लाइन। अब इसको ऐसे कर लीजिए। अब देखिएगा कि मैं इसको ड्रॉ करता हूँ कि कितना एरिया जो है वो मेरा
इस फिंगर के ऊपर रहता है उसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने ये ड्रॉ किया। अब देखिए जब मैं हाथ यहाँ लगाता हूँ तो इतना पोर्शन मेरा जो है वो फ्री रहता है। ये एरिया आपका जितना ज़्यादा होगा, यानी कि जो मैंने एरिया को कलर किया है वो एरिया जितना ज़्यादा होगा आपकी लाइफ में संचित धन उतना ज़्यादा होगा। तो एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, अगर आप उसे करते हैं और आप ये देखते हैं तो आप पाएंगे कि इस एरिया में हर व्यक्ति के अलग अलग यहाँ पर एरिया बनता है। किसी का यहाँ पर बहुत छोटा बनेगा, किसी का हो सकता है इससे भी बड़ा बने, लेकिन इस तरीके की टेक्निक से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में संचित धन की स्थिति क्या रहने वाली है। तो देखिए इसी तरीके से आप बहुत आसानी से हस्तरेखा के कुछ रहस्यों को जान करके अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि अकल्ट साइंस जो है, जिसे हम पराविज्ञान कहते हैं, ये विज्ञान जो है, इसका जो ज्ञान है वो निश्चित तौर पर आपके पूरे जीवन को बदलने में समर्थ है, और उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो आपकी हर समस्या का समाधान भी देता है। तो इस तरीके से अगर आप पराविज्ञान उनसे जुड़े जितने भी विषय हैं, जितनी भी उनकी शाखाएं हैं, उनके बारे में अगर मूलभूत आप ज्ञान रखते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम होगा। राधे राधे।